एलॉन मस्क के एक एम्प्लॉय बिल रायली ने एलॉन मस्क से कहा कि इस चीज को पूरा करने के लिए हमें कम से कम 3 महीने लग जाएंगे। क्या इतना ज्यादा टाइम? मुझे किसी भी हालत में यह फरवरी तक कंप्लीट ही चाहिए। एक्चुअल में हुआ यूं था कि एलॉन मस्क स्टारशिप की प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाना चाहते थे कि वो स्टारशिप का मॉडल क्रिएट कर चुके हैं और इसके लिए वे अपनी टीम को पुश कर रहे थे। अपनी टीम पर और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्होंने यह चीज अपने एम्प्लॉयज के सामने ही ट्वीट कर दी कि वी विल बी पब्लिकली शोइंग स्टारशिप at 8 PM on Thursday, February 10, 2022। ट्वीट करने के बाद एलॉन बोले कि यह ट्वीट जा चुका है, अब मुझे किसी भी हालत में यह काम कंप्लीट ही चाहिए। अब ऑब्वियसली यह काम एग्जैक्टली टाइम पर हो गया। प्रेजेंटेशन का दिन था और एलॉन मस्क नासा के डायरेक्टर्स के साथ बैठे हुए थे। मस्क ने नासा के डायरेक्टर से कहा कि अगर चाइना से पहले हम मून पर पहुंच गए तो ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसे कि रशिया ने स्पुतनिक लॉन्च किया था। हम सबको शौक लगेगा कि वो लोग मून पर हैं और हम यहाँ पर बैठ के एक दूसरे पर केस कर रहे हैं। फिर एलॉन मस्क ने नासा के डायरेक्टर्स को चाइना के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना शुरू कर दिया कि एलॉन, जब भी मैं चाइना जाता हूँ तो वो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने देश को और ज्यादा इनोवेटिव कैसे बना सकते हैं। तो वहाँ पर मेरा एक ही जवाब होता है कि आप अपनी अथॉरिटी को चैलेंज करते रहो। यह सब सुनकर नासा के लोग सीरियस हो गए और मस्क की बात पर वहाँ पर सोचने लगे। उतनी देर में एलॉन मस्क का बेटा एक्स वहाँ पर आ गया। वह एलॉन के साथ चेयर में बैठ गया। ये किसी भी चीज से डरता नहीं, ये मेरी तरह पूरी तरीके से फियरलेस है और हमारी पूरी फैमिली भी इसी की तरह पूरी तरीके से निडर है। डिनर के बाद सभी के सभी लोग लॉन्च पैड पर जमा हो गए जहाँ पर स्टारशिप लाइट्स के बीच चमक रहा था। एलॉन मस्क ने अपनी स्पीच में कहा था कि अर्थ को ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन साल हो चुके हैं और इस 4.5 बिलियन सालों के बाद हमें यह अपॉर्चुनिटी मिली है कि अर्थ वाले एक्चुअल में मल्टी प्लेनेटरी बन पाए और यह अपॉर्चुनिटी विंडो कब तक खुली है हमें इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है और ये भी हो सकता है कि ये वाला मोमेंट हमें दोबारा कभी ना मिल सके। इसीलिए हर एक चीज हमको बहुत ही जल्दी करनी पड़ेगी। मैं सारी साइंस फिक्शन मूवीज को रियलिटी में बदलना चाहता हूँ। 2022 में सिएटल में स्टारलिंक के सैटेलाइट हाई प्रोडक्शन में काम कर रही थी। हर हफ्ते फैल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा से लॉन्च हो रहे थे और हर एक फ्लाइट में एलॉन मस्क ने 50 स्टारलिंक सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद एलॉन मस्क को सब चीज स्लो लग रही थी। फरवरी में जो स्टारशिप का उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था वो चाहते थे कि उसका बूस्टर जल्द से जल्द टेस्ट किया जाए, जिसका काम बोका चिका की एक टीम को दिया गया था। मस्क के सीनियर मैनेजर मार्क जकूजा एलॉन के पास आया और कहा कि एलॉन, मुझे लगता है कि बोका चिका की प्रोग्रेस अगर हमें जल्दी करनी है तो हमें कुछ लोग यहाँ से वहाँ भेजने पड़ेंगे। और एलॉन मस्क के काम करने का तरीका भी यही है कि जल्दी अगर कुछ नहीं हो रहा तो टॉप मैनेजमेंट को हिलाकर रख दो। एलॉन ने यह कहा कि टॉप मैनेजमेंट तो जाएगी ही लेकिन उनके साथ तुम भी जाओगे। और जैसा कि एलॉन मस्क ने कहा, जंगूजा भी बोका चिका चले गए। मार्क जंगूजा में एलॉन मस्क वाली एनर्जी थी। वह भी हर चीज को बहुत ही जल्दी चाहते थे और वो अपनी टीम को दोस्तों मोटिवेट कर रहे थे सब कुछ जल्दी करने के लिए। एलॉन मस्क मार्क जंगूजा को अपनी मार्क एंटोनी कहते थे, इन शॉर्ट दोस्तों राइट हैंड मैन। और जंगूजा को बोका चिका की टीम बहुत ज्यादा पसंद थी, खास करके दोस्तों बिल रायली और सैम पटेल। लेकिन एलॉन मस्क को ये लगता था कि ये लोग थोड़े से फट्टू है, यानी कि डरपोक है। बिल काफी कुछ अच्छा एग्जीक्यूट कर देता था लेकिन बाकी लोगों को जल्दी फीडबैक नहीं दे पाता था या फिर उन लोगों को जल्दी से फायर नहीं कर पाता था। 4 अगस्त को एलॉन मस्क गीगा टेक्सास में थे। उन्होंने वहां से बोका चिका की टीम के साथ एक वीडियो कॉल रखा। बोका चिका टीम उन्हें अपने काम की स्लाइड्स दिखा रही थी, लेकिन यहीं पर हुआ यूं कि एलॉन मस्क को गुस्सा आ गया और उन्होंने यह कह दिया कि ये सारी टाइमलाइन बकवास है, ये एक बहुत बड़ा फेल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें इतना टाइम लग जाए, नो वे। एलॉन मस्क ने यह कहा कि स्टारशिप पर हम हर रात मीटिंग करेंगे, 7 के 7 दिन, हर एक दिन हम हर एक रिक्वायरमेंट को हम क्वेश्चन करेंगे। जरूरी ये भी नहीं कि जो प्लान में हर चीज है वो हमें चाहिए ही चाहिए, जितनी चीजें हमें नहीं चाहिए वो सारी की सारी चीजें यहाँ से हटा दो। एलॉन मस्क ने अपनी टीम को नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि बूस्टर को लॉन्च पैड पे कितने दिनों में रख सकते हो। इसके लिए टीम ने जवाब दिया कि एलॉन, इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन लग सकता है। इस पर दोस्तों एलॉन मस्क ने क्या कहा पता है, अगर हम 9 से 5 वाली मेंटेलिटी रखेंगे तो हम ह्यूमन टेंडेंसी को कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। एलॉन मस्क ने वो मीटिंग वहीं पर रद्द कर दी, यानी कि खत्म कर दी और कहा कि आज मेरी ट्विटर की शेयर होल्डर प्रेजेंटेशन है, मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद रात को तुमसे दोबारा बात करूंगा। जैसे ही पूरी की पूरी टीम एलॉन मस्क से बात करने के बाद बाहर निकली, ज्यादातर टीम मेंबर बाहर पार्किंग लॉट की तरफ चले गए और अपने लीडर जंगूजा के आसपास जमा होने लगे। वो अपने फोन को स्पिन करते हुए बिल्कुल रॉक स्टार की तरह सेंटर में खड़ा था। उसका कोई मूड नहीं था दोस्तों कि वो अपनी गाड़ी में जाकर रिलैक्स करे।
वो ये चीज को अच्छी तरीके से समझ गया था कि उसकी टीम थोड़ी सी टेंशन में है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को अब फायर किया जा सकता है और सभी की सभी को थोड़ी मोटिवेशन और एनर्जी की जरूरत है। बिल्कुल उस हाई स्कूल टीम के कैप्टन की तरह जंगूजा ने अपनी टीम से कहा कि चलो क्यों ना सामने वाले बार में जाके थोड़ी पार्टी की जाए। दोस्तों तभी सबके चेहरे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ गई। जब वो अपने ऑफिस के बार में पहुंचे तो सबको मिला कि वो बंद है। सब लोग निराश होकर वहीं पर खड़े हो गए और तभी जंगूजा ने अपनी जेब से क्रेडिट कार्ड निकाला और उस क्रेडिट कार्ड से बार को खोल दिया। चलो अब सबके सब अंदर चलो, जंगूजा ने कहा और कहा कि आज रात हम थोड़ा सा चिल करने वाले हैं। एक एम्प्लॉय को उन्होंने बियर और स्कॉच डालने के लिए कहा और हंसते हुए दूसरे एम्प्लॉय की तरफ इशारा कर दिया, जिसका नाम था दोस्तों मैकेंजी। वो थोड़ा सा शर्मिला किस्म का आदमी था और जंगूजा ने कहा दोस्तों देखो अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम मैकेंजी का नाम ले लेंगे। इस पर सभी के सभी बहुत जोर से हंसने लग गए। एलॉन के बिना जंगूजा ने अपनी टीम को रिलैक्स करना स्टार्ट कर दिया। अपने एक टीम मेंबर से उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि यार तू एलॉन मस्क से इतना डरता क्यों है आखिर? क्यों तेरे अंदर इतना गट्स नहीं है कि तू उसको बता पाए कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो तू टाइम पे नहीं बना पाएगा? जंगूजा ने अपने एल्बोस को उठाया और पक 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 करके चिकन की साउंड निकालने लगा और कहा कि तू एक मुर्गी नहीं है, समझा? तभी एक यंग इंजीनियर ये सारी बातें सुन रहा था। जंगूजा को इम्प्रेस करने के लिए वे अपनी एक्सट्रीम स्किल यानी कि एडवेंचरस स्किल के बारे में बताने लगा और कहा कि देखो मैं कहां से कूद सकता हूं, यानी कि छलांग मार सकता हूं। जंगूजा इस बात पर बहुत जोर से हंसने लगा और उसने अपना फोन निकाला। उस फोन में जंगूजा एक वीडियो में दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में जंगूजा अलास्का में स्कीइंग कर रहा था और पीछे से एक बहुत बड़ा एवलांच उसके पीछे आ रहा था, यानी कि बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़। इन सब चीजों को देखकर इंजीनियर की आंखें बहुत बड़ी हो गई। वो आश्चर्य में पड़ गया था और जंगूजा के फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज में ये लिखा था कि किसी भी तरीके से हमें बूस्टर 7 को लॉन्च माउंट पर रखना है, वो भी आज रात के 12 बजे तक या फिर उससे भी पहले हो सके तो। सब लोग ये सब मैसेज पढ़कर दोस्तों चुप हो गए, क्योंकि सब लोग समझ काम के लिए उन्होंने 10 दिन मांगे थे। एलन मस्क वो काम उनसे एक ही दिन में करवाना चाह रहा था, यानी कि मात्र उनके पास एक ही दिन अवेलेबल था। और दूसरी तरफ एलन मस्क मात्र कुछ ही घंटे सोए थे और वो ब्लैक शर्ट पहन के अपनी टीम के पास वापस आ गए, जिसके ऊपर लिखा था दोस्तों ऑक्यूपाइड मार्स, जहां बूस्टर 7 को दोस्तों पावरफुल रैप्टर किया जा रहा था। एलन मस्क अपनी टीम के पीछे ही खड़े थे। उस एरिया में दोस्तों बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी, जैसे कि केबल्स, चेन्स, इंजन पार्ट्स, टूल्स और लगभग 40 लोग वहां कंधे पे कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। एलन मस्क वहां पर अकेले ऐसे आदमी थे जिनके सर पर हेलमेट नहीं थी। तभी एलन मस्क की नजर केल पर पड़ी, जो एक सीनियर इंजीनियर था जो अपना काम कर रहा था। एलन मस्क ने उनसे सीधा एक सवाल पूछा, जिस पार्ट पर तुम काम कर रहे हो वो कितना जरूरी है? को एलन मस्क की आदत हो चुकी थी और उसने कामली जवाब दिया। मस्क का असेंबली लाइन में विजिट करना बहुत ही कॉमन हो गया था। लोग उसके आने पर उसे देखते भी नहीं थे और वो लोग अपने काम से काम रखा करते थे। इसके बाद एलन मस्क ने अपना दूसरा सबसे फेवरेट सवाल पूछा कि क्या इसे हम और जल्दी नहीं कर सकते? यह सारे सवाल पूछने के 1 घंटे बाद एलन मस्क वहां से नीचे उतर गए और 100 मीटर तक पैदल कैंटीन में चले गए। एलन मस्क का वन ऑफ द बेस्ट यानी कि वन ऑफ द फेवरेट इंजीनियर एंडी इन सभी चीजों को दोस्तों ऊपर से देख रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए वॉल्टर ए सेक्सन से कहा, जिन्होंने एलन मस्क पर बुक लिखी है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि एलन मस्क हमें ये सब दिखाने के लिए ऐसा करता रहता है और हमें वो ये दिखाना चाहता है कि वो कितनी मेहनत करता रहता है दिन भर। तभी वो बार बार इस असेंबली लाइन में ऊपर नीचे चढ़ता रहता है और वापस जाकर कैंटीन में बैठ जाता है। जब वॉल्टर एलन मस्क के साथ अकेला बैठा हुआ था तो उसने एलन मस्क से यही सवाल पूछा, जिस पर एलन मस्क ने कहा, अरे नहीं, मुझे तो बस सनस्क्रीन लगानी थी ताकि मुझे सनबर्न ना हो जाए। फिर थोड़ी देर तक वो आसमान में घूरता रहा और फिर दोबारा से बोला, हाँ लेकिन ये सच भी है, अगर सोल्जर एक जनरल को बैटलफील्ड में देखते हैं तो वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं किसी भी वॉर में। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल, जहाँ पर नेपोलियन रहता था यानी कि होता था, उसकी आर्मी वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर। अगर मैं भी अपनी टीम के साथ सिर्फ खड़ा भी हो जाता हूँ तो ये लोग सोचेंगे कि कम से कम ये पूरी रात पार्टी तो नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ एलन मस्क ने इशारा भी दिया था कि रात को जो उसकी टीम बार में पार्टी कर रही थी उसके बारे में उसको पता था। ठीक बात एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब एलन मस्क ने कहा कि बूस्टर 7 शिप लग चुका था और सब लोग उसे देखने आ गए थे और एलन मस्क की पत्नी ग्राइव्स भी वहां पर अपने बेटे एक्स के साथ मौजूद थी। एक्स बहुत ही ज्यादा खुशी से रॉकेट के आसपास डांस करने लगा था। जब रॉकेट को सीधा लॉन्च पैड पर खड़ा कर दिया गया तो मून की रोशनी में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। लेकिन उसी वक्त जब उसको टेस्ट करने का टाइम आया, अचानक से उसकी हाइड्रोलिक लाइन टूट गई और तेल और पानी का मिक्स स्प्रे सब पर गिरने लगा। ग्राइम और एक्स के ऊपर भी ये लिक्विड गिर चुका था और दोस्तों ग्राइम ये सब देख के बहुत डर गई। उनको लगा कि ये कोई टॉक्सिक केमिकल तो नहीं है। तो एलन मस्क वहाँ पर हंसते हुए बोलते हैं, अरे मुझे तो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड की स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वो भी सुबह सुबह के टाइम पर। दोस्तों द एपोकलिप्स मूवी का फिल्मी डायलॉग था जो कि एलन मस्क ने वहाँ पर मारा था।
अब दोस्तों इन सब चीजों से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी ग्राइम्स अपने बेटे को लेकर घर वापस चली गई ताकि वो उसे नहला सके। एलन मस्क ने अपने बेटे को देखते हुए कहा, मुझे लगता है यार ये किसी से नहीं डरता, मेरी तरह बिल्कुल निडर है ये, लेकिन ये सब आगे चल के इसके लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। रिसेंटली दोस्तों 2024 में हमें ये काउंटडाउन सुनने को मिला था और स्पेस एक्स का सुपर हैवी बूस्टर ब्लास्ट हो गया था। इस लॉन्च के बाद बूस्टर सिर्फ वापस धरती पर नहीं आया, बट उसे बीच एयर में 2 जायंट चॉपस्टिक ने कैच भी किया। यह सीन्स जो कि आज तक मूवीज में भी नहीं दिखाए गए थे, और ये सब तभी हो पाया क्योंकि एलन मस्क और उनकी टीम बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है एग्जीक्यूशन में। और दोस्तों यहाँ तक कि उनके मन में हद पार मेहनत भी रहती है और हर चीज उनको जल्दी चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि स्टारशिप मात्र एक रॉकेट नहीं है दोस्तों, ये आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट है। इसकी हाइट दोस्तों 230 फुट है और इसमें 33 पावरफुल रैप्टर इंजन लगे हुए हैं। इस वजह से दोस्तों ये बहुत सारी भारी चीजें जैसे कि 150 टन से भी ज्यादा की चीजें स्पेस तक पहुंचा सकता है, वो भी दोस्तों अपना पूरा ऑर्बिटल काम करने के बाद। और जब दोस्तों ये अर्थ पर वापस आया तो सारी की सारी टीम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि दोस्तों उनकी मेहनत रंग ला चुकी थी। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा कि ये अलाइन हो तो रहा है ना। सब स्क्रीन पर ध्यान से देख रहे थे। बूस्टर ने धीरे धीरे आर्म्स के बीच में लैंड किया और बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ग्रिप में वो लटक गया। एलन मस्क ने दोस्तों बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ये कहा, परफेक्ट कैच। उनके चेहरे पर दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्माइल थी उस समय। उनको ये लग रहा था उस समय कि मून और मार्स पर पहुंचने के लिए उन्होंने एक और कदम आगे ले लिया है। देखो दोस्तों, नारायण मूर्ति जी की 70 आवर वर्क व्यू पर दोस्तों बहुत से लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज किया है। और दोस्तों एलन मस्क की टीम में काम करना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है। और ये मैं नहीं कहता, एलन की टीम खुद कहती है ये। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अशोक, ये दोस्तों एलन मस्क के साथ टेस्ला के ऑटो पायलट टीम में पहले काम करते थे। उन्होंने एलन मस्क के साथ काम करना बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और एग्जॉस्टिंग बताया है कि इंटरव्यू में अशोक ने कहा कि देखो एलन मस्क बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल लगने वाले गोल को उनके सामने रखते हैं और एलन मस्क को ऐसा लगता है कि वो उस गोल को 100% अचीव कर लेंगे। एलन मस्क अपनी टीम से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी टीम सिर्फ 9 से 5 तक काम न करे बल्कि अपनी पूरी जान लगा दे उस काम के पीछे। और ये सारी की सारी चीजें बहुत टाइम पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, लेकिन इन्हीं डेडलाइंस की वजह से हम ऐसा भी काम कर देते हैं जो कि किसी और के साथ संभव भी नहीं है। और उसने अपने सर से पूछा, ये सच में आप हो? और इस पर जंगूजा ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो तुम रिस्क ले रहे हो उसका मजा भी उठाओ। सुबह के 3:20 हो चुके थे और जंगूजा के फोन में एक मैसेज आया। उस मैसेज में ये लिखा था कि किसी भी तरीके से हमें, एलन मस्क का सिंपल सा प्रिंसिपल है, या तो काम करो या फिर घर जाके सो जाओ, यहाँ आने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम्हारी। दोस्तों आपका वैसे क्या व्यू है कि हमें 70 आवर्स वीकली काम करना चाहिए या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों।